फिर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर का आज का ये क्लास बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है आगामी परीक्षा की दृष्टि से, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज से मैं हर क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा। उसके लिए आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं डेली क्लास का। ठीक है, तो चलिए WPL 2026 के सारे पहले प्रमुख पॉइंट्स को जान लेते हैं। उसके बाद वीडियो के अंत में 41 क्वेश्चंस का MCQs लगाऊंगा, तो आप लोग MCQs को जरूर सोल्व करना। ठीक है, तो देखिए WPL 2026 ये महिलाओं का IPL होता है, जैसे पुरुषों का IPL है तो ये महिलाओं का है, तो महिलाओं का IPL तो IPL नहीं, इसे WPL कहा जाता है। ठीक है, तो WPL 2026 का खिताब जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस ने। ठीक है, और RCB का ये दूसरा टाइटल है, याद रखिएगा। इसके पहले 2024 में RCB की महिला टीम ने WPL 2024 का खिताब जीता था और 2026 वाला भी RCB ने जीत लिया है। ठीक है, फाइनल में किसको हराया? RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। जहां पे W लिखा हूं उसका मतलब वुमेन्स है। ठीक है, तो RCB ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराया 6 विकेट से। WPL 2026 का फाइनल मैच खेला गया BCA स्टेडियम, इसे कोटाम्बी स्टेडियम भी कहा जाता है, गुजरात के वडोदरा में स्थित है। WPL 2026 के मेजबान शहर मात्र 2 थे, वडोदरा और नवी मुंबई। WPL का ये चौथा संस्करण था जो कि 9 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2026 तक आयोजित किया गया। WPL 2026 में ऑरेंज कैप अवार्ड जीती स्मृति मंधाना। एक सीजन में जो सबसे अधिक रन मारता है उसे ऑरेंज कैप अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, WPL 2026 में पर्पल कैप अवार्ड जीती सोफी डिवाइन। ठीक है, जो एक सीजन में सबसे अधिक विकेट लेता है उसे पर्पल कैप अवार्ड दिया जाता है। WPL 2026 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया नंदिनी शर्मा को। WPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीती सोफी डिवाइन। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड दिया गया मुंबई इंडियंस वुमेन्स को। WPL 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को, जो कि RCB की कप्तान ही है। तो फाइनल जो है RCB दिल्ली कैपिटल्स के बीच में खेला गया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन की थी फाइनल मैच में स्मृति मंधाना ने, इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। WPL इतिहास का पहला और एकमात्र शतक जो है इसी साल लगाया गया है नेट साइबर ब्रंट के द्वारा, जो कि मुंबई इंडियंस वुमेन्स की तरफ से खेलती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए फटाफट जो भी इंपॉर्टेंट क्विज है उसे हम जान लेते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 का खिताब जीत लिया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स ने, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, इसने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स वुमेन्स को हराया 6 विकेट से और इसी के साथ RCB का ये दूसरा टाइटल है। ठीक है, सेकंड टाइटल है WPL का, याद रखिएगा। फाइनल मैच की बात करें तो फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाया था 4 विकेट खोकर 20 ओवर में, और सेकंड बैटिंग करते हुए RCB ने ये रन को आसानी से चेज कर लिया। ठीक है, और RCB 6 विकेट से ये फाइनल मैच जीत गया मात्र 19.4 ओवर में। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी किसने की? स्मृति मंधाना ने की। स्मृति मंधाना की कप्तानी में RCB ने दूसरी बार WPL का खिताब जीता है, ध्यान रखिए। WPL 2026 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो ये है BCA स्टेडियम, इसे कोटाम्बी स्टेडियम कहा जाता है, जो कि गुजरात के वडोदरा में है। जनवरी से फरवरी 2026 में WPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? चौथा संस्करण था WPL का, ये चौथा संस्करण था। देखिए WPL की शुरुआत की गई थी 2023 में। ठीक है, हाल ही फिलहाल में शुरुआत की गई, तब से 2026 में ये चौथा संस्करण था। WPL 2026 में ऑरेंज कैप अवार्ड किसने जीता? तो ऑरेंज कैप अवार्ड जीती स्मृति मंधाना, जो कि RCB वुमेन्स की कप्तान है। ठीक है, और इसी के साथ याद रखिएगा WPL में ऑरेंज कैप अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई। इसके पहले जो WPL का 3 संस्करण हो चुके थे उसमें ऑरेंज कैप अवार्ड कोई ना कोई विदेशी खिलाड़ी ही जीतता था, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय प्लेयर ने ऑरेंज कैप अवार्ड जीता है WPL में। ठीक है, तो स्मृति मंधाना ने इस साल 377 रन ये लगाई हैं। एक बार इस रन को आप रीचेक कर लेना। ठीक है, 377 थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट है, लेकिन एक बार आप रीचेक जरूर कर लेना। 377 रन बनाई हैं और इन्हें ऑरेंज कैप अवार्ड दिया गया है। WPL 2026 में पर्पल कैप अवार्ड किसने जीता? तो पर्पल कैप अवार्ड उसे दिया जाता है जो एक सीजन में सबसे अधिक विकेट लेता है। तो पर्पल कैप अवार्ड दिया गया सोफी डिवाइन को, गुजरात जायंट्स वुमेन्स के लिए खेलती हैं। इन्होंने इस साल एक सीजन में 17 विकेट लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलती हैं नंदिनी शर्मा, इन्होंने भी इस सीजन 17 विकेट लिए हैं, लेकिन क्योंकि एवरेज इनका कम था नंदिनी शर्मा से, सोफी डिवाइन का एवरेज कम था, इसलिए इन्हें पर्पल कैप अवार्ड दिया गया है सोफी डिवाइन को। WPL 2026 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता? सोफी डिवाइन ने जीता। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया सोफी डिवाइन को। ठीक है, WPL 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया?
स्मृति मंधाना को WPL 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया स्मृति मंधाना को। नेक्स्ट, WPL 2026 कब से कब तक आयोजित किया गया? इसका आयोजन शुरू हुआ था 9 जनवरी को, 5 फरवरी को फाइनल मैच खेला गया। तो 9 जनवरी 2026 से लेकर 5 फरवरी 2026 तक WPL का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए टाइटल स्पॉन्सर कौन था? मुख्य प्रायोजक, तो मुख्य प्रायोजक था टाटा। ठीक है, ऑप्शन सी। WPL 2026 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया। WPL 2026 में 5 टीमों ने हिस्सा लिया। कौन कौन सी टीमें हैं? तो ये रही 5 टीमें, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किस टीम की कप्तानी किसने की इस साल, वो याद रखिए। दिल्ली कैपिटल्स की इसी साल नई कप्तान बनी जेमिमा रोड्रिग्स। मुंबई इंडियंस की कप्तान पहले से ही हरमनप्रीत कौर हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान स्मृति मंधाना है। यूपी वॉरियर्स की कप्तान इसी साल बनी है मेग लाइनिंग। गुजरात जायंट्स की कप्तानी की एशले गार्डनर ने। महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन भारत के किन शहरों में किया गया? भारत के 2 शहरों में किया गया, वडोदरा और नवी मुंबई में। WPL 2026 का आयोजन 2 शहरों में किया गया, वडोदरा और नवी मुंबई में। 9 जनवरी 2026 को चौथे WPL का उद्घाटन मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो उद्घाटन मैच खेला गया DY पाटिल स्टेडियम में, जो कि नवी मुंबई में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। WPL 2026 का उद्घाटन मैच किन 2 टीमों के बीच में खेला गया? RCB और मुंबई इंडियंस के बीच में। ठीक है, RCB और मुंबई इंडियंस के बीच में नवी मुंबई में डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में उद्घाटन मैच खेला गया। WPL 2026 में यानी महिला प्रीमियर लीग 2026 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? नंदिनी शर्मा को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से ये खेलती हैं। WPL 2026 में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? तो देखिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो होता है MVP, उसे ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया जाता है, प्लेयर ऑफ द सीरीज। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसने जीता है? सोफी डिवाइन ने, इसलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज भी कहा जाएगा। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड इन्होंने जीता। गुजरात जायंट्स के लिए खेलती हैं। WPL 2026 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता? तो फेयर प्ले अवार्ड दिया गया WPL 2026 में मुंबई इंडियंस को। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। WPL 2026 की विजेता टीम को कितनी इनामी राशि दी गई? विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी गई। WPL 2026 की उप विजेता टीम को कितनी इनामी राशि दी गई? उप विजेता यानी फाइनल में हारने वाली टीम को। तो फाइनल में हारने वाली टीम दिल्ली कैपिटल्स को 3 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी गई। WPL 2026 में मोस्ट सिक्सेज अवार्ड किसने जीता? यानी एक सीजन में सबसे अधिक छक्का लगाने के लिए मोस्ट सिक्सेज अवार्ड किसने जीता इस बार के WPL में? हरमनप्रीत कौर ने, मुंबई इंडियंस की ओर से खेलती हैं। इस सीजन इन्होंने अकेले 13 छक्के लगाए, तो मोस्ट सिक्सेस का अवार्ड दिया गया हरमनप्रीत कौर को। WPL 2026 में कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड किसने जीता? लूसी हैमिल्टन ने, दिल्ली कैपिटल्स की ओर खेलती हैं। ठीक है, तो कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया लूसी हैमिल्टन को। WPL के वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? तो ये हैं मिथुन मनहास, जो कि वर्तमान समय में BCCI के ये प्रेसिडेंट हैं। तो BCCI के प्रेसिडेंट के साथ साथ WPL के चेयरपर्सन भी हैं मिथुन मनहास। वहीं IPL के चेयरपर्सन कौन है वो भी ध्यान रखिएगा। IPL के चेयरपर्सन है अरुण सिंह धूमल। WPL की सबसे सफल टीम कौन सी है? तो WPL की सबसे सफल टीम अब 2 टीमें हो गई हैं, मुंबई इंडियंस और RCB। WPL की अब तक 4 सीजन हुए हैं। 2023 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें 2 टाइटल मुंबई इंडियंस ने जीता है। मुंबई इंडियंस ने 2023 वाला और 2025 वाला जीता, और RCB ने 2024 वाला और 2026 वाला जीता है। ठीक है, दोनों टीमों ने 2-2 टाइटल शेयर कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। WPL 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 27 नवंबर 2025 को कहाँ आयोजित की गई थी? तो 27 नवंबर 2025 को WPL के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। तो ऑप्शन सी। WPL के एक टीम के प्लेइंग 11 में अधिकतम कितने विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो प्लेइंग 11 में अधिकतम 5 खिलाड़ी खेल सकते हैं WPL में, लेकिन IPL में ऐसा नहीं है। IPL में प्लेइंग 11 में मैक्सिमम 4 विदेशी खिलाड़ी खेल सकते हैं, वहीं WPL में 5 विदेशी खिलाड़ी एक बार में खेल सकते हैं। WPL 2026 नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो इस बार की सबसे महंगी खिलाड़ी बनी दीप्ति शर्मा। इन्हें यूपी वॉरियर्स ने खरीदा 3 करोड़ 20 लाख रुपए में। नेक्स्ट, WPL 2026 नीलामी की सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी कौन बनी जिन्हें मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा? तो इस बार की नीलामी में सबसे महंगी विदेशी खिलाड़ी बनी अमेलिया केर। इन्हें मुंबई इंडियंस ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा।
दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए हमने जीके जीएस का अलग अलग मास्टर पीडीएफ तैयार किया है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके अलावा साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी का पीडीएफ का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बहुत ही कम प्राइस में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्टैटिक जीके, कंप्यूटर जीके इत्यादि सभी तरह के पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगे। और ये सारे पीडीएफ एग्जाम जब नज़दीक होते हैं तो क्विक रिविजन के लिए बहुत ही बेस्ट पीडीएफ है, क्योंकि क्रमवार हमने प्रश्नों को बनाया है। ठीक है, तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग किस प्रकार का टूर्नामेंट है? ये घरेलू T20 टूर्नामेंट है, 20 ओवर का खेल होता है। ये विमेंस प्रीमियर लीग की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2023 में। 2023 में WPL का प्रथम संस्करण किसने जीता? पहला संस्करण मुंबई इंडियंस विमेंस ने जीता। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत में विमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन कौन करता है? BCCI। ठीक है, BCCI द्वारा WPL और IPL का आयोजन किया जाता है। अब BCCI के बारे में जानिए। BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को। इसका मुख्यालय मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। BCCI के उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। BCCI के कोषाध्यक्ष हैं यानी ट्रेजरी हैं A रघुराम भट्ट। BCCI के सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया। वर्तमान में भारतीय पुरुष 100 में ये वाला सा होगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं अमोल मजुमदार। नेक्स्ट, WPL के इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसी साल इन्होंने डेब्यू किया। ये है दिया यादव। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से इन्होंने पदार्पण किया। दिया यादव ने 16 साल 103 दिन की आयु में इन्होंने WPL के इतिहास में सबसे कम उम्र में डेब्यू किया है। ध्यान रखिए, WPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो ये रिकॉर्ड अमेलिया केर के नाम पर है। अमेलिया केर ने 54 विकेट हासिल किए हैं अब तक। WPL के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है नेट सेवर ब्रंट के नाम पर। इन्होंने अब तक WPL में 1348 रन बनाए हैं। तो नेट सेवर ब्रंट जो है मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं, याद रखिए। WPL के इतिहास में सबसे अधिक बार अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ये भी रिकॉर्ड नेट सेवर ब्रंट के नाम पर है। इन्होंने अब तक 12 बार अर्धशतक बनाया है WPL में। WPL में मात्र 4 सीजन ही हुआ है और 4 सीजन में इन्होंने 12 बार अर्धशतक मारा है और 1348 रन भी इन्होंने बनाया है। WPL के एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? नेट सेवर ब्रंट के नाम पर ही है। तो इनके नाम WPL में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। तो ये किस टीम के तरफ से खेलती हैं, याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती है नेट सेवर ब्रंट। ठीक है, WPL के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली और एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये भी नया रिकॉर्ड नेट सेवर ब्रंट के नाम पर ही दर्ज हो गया है इसी साल। ठीक है, अब तक WPL में किसी ने भी शतक नहीं लगाया था और इसी साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ही 26 जनवरी 2026 को नेट सेवर ब्रंट ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए RCB के खिलाफ शतक मारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। WPL के लगातार 4 सीजन में फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बनी है? दिल्ली कैपिटल्स। और इसका भाग्य इतना खराब है कि चारों सीजन में ये फाइनल में गई और चारों सीजन में ये हार गई। ठीक है, 2 बार मुंबई इंडियंस से और 2 बार RCB से हारी है दिल्ली कैपिटल्स। WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मुख्य कोच कौन थे? तो इस बार के WPL में RCB के जो मुख्य कोच रहे वो रहे मालोलन रंगराजन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सभी 5 टीमों का कप्तान हमने बता दिया है। अब सभी 5 टीमों के जो मुख्य कोच कौन है वो जान लीजिए। RCB के मुख्य कोच हैं मालोलन रंगराजन। दिल्ली कैपिटल्स के कोच हैं जोनाथन बैटी। यूपी वॉरियर्स के कोच हैं मुख्य कोच हैं अभिषेक नायर। ये सारे मुख्य कोच हैं टीम के, ध्यान रखिए। मुंबई इंडियंस वुमेन्स के मुख्य कोच हैं लीसा केटली। गुजरात जायंट्स के मुख्य कोच हैं माइकल क्लिंगर। WPL 2026 में बेस्ट स्ट्राइक रेट अवार्ड किसने जीता? ग्रेस हैरिस ने, जो कि RCB के लिए खेलती हैं। ग्रेस हैरिस, इन्होंने इस बार के WPL में बेस्ट स्ट्राइक रेट अवार्ड जीता। WPL 2026 में मैच IQ ऑफ द सीजन अवार्ड किसने जीता? तो ये एक नया तरह का अवार्ड जो है इस साल से शुरू किया गया है, मैच IQ ऑफ द सीजन अवार्ड। ठीक है, ChatGPT इसका स्पॉन्सर है, ChatGPT। ठीक है, तो मैच IQ ऑफ द सीजन अवार्ड जीती सोफी डिवाइन। जी यानी गुजरात जायंट्स के लिए खेलती हैं ये। तो सोफी डिवाइन को कौन कौन सा अवार्ड मिला? मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज। ठीक है, इसके अलावा मैच IQ ऑफ द सीजन अवार्ड। तो ये तीनों अवार्ड जीती हैं सोफी डिवाइन।
नेक्स्ट, WPL 2026 में मोस्ट डॉट बॉल्स अवार्ड किसने जीता? मोस्ट डॉट बॉल्स अवार्ड जीती लॉरेन बेल। आरसीबी की ओर से खेलती हैं, आरसीबी की ये प्रमुख बॉलर हैं लॉरेन बेल। इन्होंने इस साल सबसे अधिक डॉट बॉल्स डाले गेंदबाजी में, इसलिए इन्हें मोस्ट डॉट बॉल्स अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, आज का ये क्लास यहीं पर होता है समाप्त और ये रहा क्विज। बताइए, भारत में वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर कमेंट करके बताइए। और आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो किसी दोस्त से हेल्प ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।